सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने होंगे, तभी आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। बट कोई नहीं, अगर आप नहीं बने हैं अभी हमारे चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। और यहाँ पे जो है हम लोग सॉइल मैकेनिक्स, जिसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बात करते हैं। तो देखो, सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा बस अंतर है ना। लेकिन आपको मैंने शुरू में ही जो है डिस्कस कर लिया था, बता दिया था कि क्या अंतर जो है दोनों के बीच में है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन है आज का कि आइडेंटिकल सरचार्ज आर प्लेस्ड एट ग्राउंड सरफेस एट साइट एक्स एंड वाई with soil condition shown along with side and water table at ground surface. The silty clay layer at x and y are identical. जो silty clay layers है x और y का, वो identical है. The thin sand layer is y is continuous. जो thin sand layer है y at y वो continuous है and free draining with, है ना, उसमें free draining जो है हो रहा है किसके साथ? वेरी लार्ज डिस्चार्ज कैपेसिटी के साथ। तो जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा एट एक्स, वो एस्टिमेट किया जा रहा है टू कंप्लीट इन 36 मंथ, है ना, 36 मंथ में। तो व्हाट वुड बी द कैरेस्पॉन्डिंग टाइम, क्या कैरेस्पॉन्डिंग टाइम होगा फॉर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन एट वाई, वाई का जो प्राइमरी कंसोलिडेशन हो उसके लिए कितना टाइम जो है लगेगा, वो जो है यहाँ पे बताना है। तो ये यूनिफॉर्म सरचार्ज है साइट वाई और साइट एक्स का। साइट एक्स पे जो है वाटर टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें भी वाटर टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें जो है आइसोट्रॉपिक सैचुरेटेड सिल्टी क्ले जो है ये दिया गया है, ये वेड रॉक है या रॉक वेड है। यहाँ पे जो टोटल डेप्थ है ये 10 मीटर का दिया गया है। और जो साइट वाई है इसमें एक थिन सैंड लेयर जो है अप्लाई कर दिया जा रहा है एट द डेप्थ ऑफ 5 मीटर, है ना, 5 मीटर के डेप्थ पे, ठीक है, साइट बाई में। और दोनों का ग्राउंड लेवल जो है ये है जहाँ पे वाटर टेबल जो है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितना प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा? तो भाई हम लोग जानते हैं कि अगर दो अलग अलग साइट है तो और टाइम दिया गया है तो टी एक्स बाई टी वाई इज इक्वल टू एच एक्स बाई एच वाई का होल स्क्वायर। तो टी एक्स जो है 36 दिया गया है ना, कितना दिया गया? 36 दिया गया। टी वाई निकालना है, एच एक्स जो है 10 दिया गया है और एच वाई जो है 5 दिया गया है, इसका होल स्क्वायर। तो टी वाई इज इक्वल टू आएगा 36 गुने 5 का स्क्वायर बेटा 10 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगा 9 मंथ्स। कितना आ जाएगा? 9 मंथ इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ सैचुरेटेड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, माने सैचुरेटेड तो है लेकिन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल है, फ्रॉम क्ले स्ट्रेटा ऑफ मॉइस्चर कंटेंट 22.22% है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी या वेट कह सकते हैं 2.7 है। एज्यूम करना है कि गामा डब्ल्यू यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेना है। तो जो वॉइड रेशियो होगा और जो सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा क्ले का वो क्या होगा, ये जो है कैलकुलेट करना है। ये जो है आपके पास फाउंडेशन जो है दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये क्ले लेयर है और ये जो है सिल्टी क्ले स्टिफ क्ले जो है आपका दिया गया है। यहाँ पे कंप्रेशन इंडेक्स सीसी दिया गया है 0.4, 1 मीटर डेप्थ है और यहाँ से ये 2 मीटर, यहाँ तक जो है 1 मीटर है और यहाँ से ये 2 मीटर है। ये जो फाउंडेशन है इसका विड्थ 2 मीटर इंटू 2 मीटर है। इसका जो डिस्पर्सन हो रहा है लाइक लोड डिस्पर्सन, वो इस तरीके से जो है हो रहा है। ये लोड डिस्पर्सन 1:2 है। यहाँ पे गामा सैचुरेटेड दिया गया है 20.625 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है दिया गया है और सैचुरेटेड सैंड जो है दिया गया 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे जो है वाटर टेबल ग्राउंड पे जो है अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वॉइड रेशियो और सैचुरेटेड यूनिट वेट का। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वॉइड रेशियो इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एस यानी 0.22 इंटू 2.7/1। तो वॉइड रेशियो आ जाएगा 0.6 किस में है? तो ऑप्शन ए और सी में। तो ये दोनों तो भाई कट गया, ये दोनों कभी नहीं होगा। अब निकालते हैं सैचुरेटेड यानी बल्क यूनिट वेट। तो गामा इज इक्वल टू जी एस प्लस एस ई बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। तो 2.7 इंटू
6 इंटू 1/1 प्लस 0.6 इंटू 10, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 20.625। ये किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है यूजिंग द प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टी यूज करना है क्ले लेयर का, जो कि डिराइव किया गया है फ्रॉम द एबव क्वेश्चन। जो ऊपर के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी से डिराइव किया गया है। तो जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगा सेम क्ले लेयर के लिए अंडर अ स्क्वायर फुटिंग विद एडिशनल डाटा, कुछ एडिशनल डाटा के साथ, जो कि फिगर में हमें जो है ऑलरेडी दिए गए थे एडिशनल कुछ डाटा, है ना, जो कि सैचुरेटेड वगैरह। तो क्या करना है? तो देखो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वह 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल है फ्रॉम द एज ऑफ फुटिंग, फुटिंग के एज से। तो जो गामा W है वो भी हम लोगों को जो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है दिया गया है। तो एडिशनल डाटा जो है हमें जो है यहाँ के डेप्थ तक ही, यानी 1.5 मीटर तक ही जो है कैलकुलेट करना है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेंटर ऑफ द क्ले लेयर बिफोर फुटिंग सिग्मा 1 हो जाएगा ड्यू टू सैंड लेयर एंड प्लस ड्यू टू क्ले लेयर। तो 2 इंटू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W प्लस 0.5 इंटू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। तो 2 इंटू 18 माइनस 10 प्लस 0.5 इंटू 20.265 माइनस 10। तो यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू आएगा 23.313 किलो पास्कल जो है आ जाएगा, या फिर इसको जो है हम लोग इतना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। लोड डिस्पर्सन जो है 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल ले रहे हैं। सो जो है हमारा L डैश जो है एट द सेंटर ऑफ क्ले हो जाएगा 2 प्लस 1.5/2 इंटू 2 यानी 3.5 मीटर। ठीक है, तो स्ट्रेस इंक्रीमेंट जो होगा एट सेंटर ऑफ क्ले लेयर डेल सिग्मा इज इक्वल टू 200/3.5 इंटू 3.5 16.327 जो है आपका आएगा। एंड जो सेटलमेंट होगा क्ले का यानी डेल एच जो होगा CCH0/1 प्लस E0 log 10 सिग्मा 1 प्लस डेल सिग्मा बाई सिग्मा 1। तो ये इस पे वैल्यू को, सारा वैल्यू जो भी हमें दिया गया है उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट किए 0.4 इंटू 1000/1 प्लस 0.6 लॉग 21.313 प्लस 16.327/21.313। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 61.75 mm जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चंस आपका दिया गया है आ सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटम ड्रेनिंग बोथ एट द टॉप एंड बॉटम अंडरगोज 50% जो है कंसोलिडेशन इन 16 ईयर, 16 साल में 50% कंसोलिडेशन जो है के अंदर जो है चला जाता है। अंडर एन अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड जब हम लोग कर रहे हैं तब, इफ एन एडिशनल ड्रेनेज लेयर वाज प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ द क्ले स्ट्रेटम 50% कंसोलिडेशन वुड अकर इन, 50% कंसोलिडेशन जो है होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है T इक्वल टू जो है ये इन्वर्सली डायरेक्टली होता है H स्क्वायर के, तो T1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है H1 के, तो T2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा H1/2 के स्क्वायर। तो T1/T2 इज इक्वल टू H2/H1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 साल, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 साल इज द राइट आंसर। एडिशनल जो ड्रेनेज लेयर होगा जो कि 50% कंसोलिडेट होगा वो 4 साल में हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस आपका दिया गया है द एवरेज इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। जो एवरेज इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है 10 मीटर थिक होमोजीनियस स्ट्रेटम का क्ले लेयर का, वो 150 किलो जो है दिया गया है, 150 किलो पास्कल दिया गया है। कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन एन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम क्ले लेयर shows that void ratio decreased, void ratio जो है डिक्रीज हो जाता है 0.6 से 0.5 बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेस इंटेंसिटी। स्ट्रेस का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करते हैं तब। कितना से कितना स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो 100 किलो पास्कल से 300 किलो पास्कल जो है इंक्रीज कर रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.65 जो है यहाँ पे ले रहे हैं।
तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनिशियल वॉइड रेशियो जो है क्ले लेयर का क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो कैलकुलेट करना है। और दूसरा इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्ले लेयर का क्या होगा ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तब इम्पोजिंग एंड एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी ऐड करते हैं जो कि 200 किलो पास्कल है तब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हमें जो है वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑन डिस्टर्ब्ड सॉइल कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन सीसी इज इक्वल टू डेल ई चेंज इन वॉइड रेशियो बाई 1 लॉग सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। यहाँ पे पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो सी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.21 आ जाएगा। सो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए सी सी इज इक्वल टू डेल ई बाई लॉग सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। तो यहाँ पे जो है हमारा दिया गया है वॉइड रेशियो 0.6 से ई नोट बाई लॉग 150/100 और सीसी का वैल्यू दिया गया 0.21, क्योंकि ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए दिया गया था। तो यहाँ से वॉइड रेशियो आ जाएगा जो कि इनिशियल वॉइड रेशियो है 0.563 जो है आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद दूसरा में जो है हमें टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है निकालना है। तो डेल एच इज इक्वल टू सी सी एच नोट बाई 1 प्लस ई नोट लॉग 10 सिग्मा प्लस डेल सिग्मा बाई सिग्मा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सी सी इज इक्वल टू 0.21 इंटू एच नोट इज इक्वल टू 10 प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.563 लॉग 150 प्लस 200/150 है ना। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0.494 मीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर बात किया जाए तो 0.5 मीटर के आसपास जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में जो है दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका ये दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 मीटर थिक क्ले लेयर दिया गया है अंडर गोइंग 90% कंसोलिडेशन 4 टाइम्स फास्टर, 4 गुना फास्टर है अंडर टू वे ड्रेनेज के एज कंपेयर टू 1 वे ड्रेनेज के, है ना। 1 वे ड्रेनेज के कंपेरिजन में 2 वे ड्रेनेज जो है 4 गुना फास्टर है और 90% कंसोलिडेशन के अंदर जो है 6 मीटर जो थिक लेयर है वो जा रहा है। इन एन आइडेंटिकल क्ले लेयर ऑफ 15 मीटर थिक, है ना, 15 मीटर थिक है, 2 वे ड्रेनेज है, विल बी फास्टर एज कंपेयर टू 1 वे ड्रेनेज। तो 15 मीटर थिकनेस है, तो भाई कितना टाइम लगेगा वो जो है बताना है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो टी वी इज इक्वल टू सी वी टी बाई एच स्क्वायर होता है और T1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है H1 का स्क्वायर 1 वे में, और T1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है H1/2 का होल स्क्वायर फॉर 2 वे में। तो H1/H2 इज इक्वल टू H2/H1 का होल स्क्वायर। सो T1/T2 इज इक्वल टू 4, सो T2 इज इक्वल टू T1/4। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी 4 टाइम्स जो है आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एट ए रिक्लेमेशन साइट, है ना, एक रिक्लेमेशन साइट है फॉर विच सॉइल स्ट्रेटम, सॉइल का स्ट्रेटा जो है दिया गया है फिगर में, मैं आगे दिखाऊंगा। 3 मीटर थिक लेयर इज फिल्ड मटेरियल इज टू बी लेड इंस्टेंटेनियसली ऑन द टॉप सरफेस, टॉप सरफेस पे एक मटेरियल का जो है फिलिंग किए 3 मीटर थिक तक। इफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी MV ऑफ क्ले जो है दिया गया है 2.2 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब पर किलो न्यूटन जो है, ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो है दिया गया है। द कंसोलिडेशन सेटलमेंट, जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट है क्ले लेयर का ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ फिल मटेरियल, जैसे ही फिल मटेरियल प्लेस किए उसके कारण से जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगा क्ले लेयर का वो कितना
होगा। यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं। ये जो है यहाँ पे ये वाटर टेबल प्रेजेंट है, इसमें जो है 3 मीटर थिक का जो है मटेरियल प्लेस किए। ये सिल्टी सैंड जो है 4 मीटर का था और ये क्ले जो है 10 मीटर का था, और इसके बाद सैंडी ग्रेवल जो है नीचे आ जाता है। जो क्ले लेयर का गामा सैचुरेटेड है वो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। एम भी दिया गया 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर किलो न्यूटन जो है दिया गया है। और सिल्टी सैंड का सैचुरेटेड दिया गया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो जो फिल्म मटेरियल है गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है दिया गया है। तो ये आपका 4 ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जो है जो सेटलमेंट है वो आपको बताना है। डेल सिग्मा इज इक्वल टू इंक्रीज इन स्ट्रेस ड्यू टू 3 मीटर थिक फिल्म मटेरियल लेयर। तो 3 इंटू गामा फिल इज इक्वल टू 3 इंटू 21 यानी 63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर में आएगा, ठीक है। सिग्मा है ना, तो सिग्मा मीटर स्क्वायर में जो है आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर जो है आप कर लीजिए, ओके, क्योंकि 3 मीटर का जो है डेप्थ है और ये गामा सैचुरेटेड फील्ड जो है 21 है। एच जो है 10 मीटर है, तो डेल एच इज इक्वल टू एच एम भी डेल सिग्मा इज इक्वल टू 10 गुने 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 63 इंटू 10⁻⁻3। सो यहाँ पे जो है डेल एच इज इक्वल टू 1386 मीटर इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻3 mm। सो यहाँ पे अगर बात किया जाए mm में तो 339 mm जो है टोटल सेटलमेंट जो है कंसोलिडेशन होगा ऑफ क्ले लेयर का, जब हम लोग जो है फिल्म मटेरियल जो है प्लेस करेंगे तब। अगला क्वेश्चन है द टाइम फॉर अ क्ले लेयर ऑफ टू अचीव 85% कंसोलिडेशन इज 10 ईयर्स। 85% कंसोलिडेशन अचीव करने के लिए 10 साल का टाइम लगा। इफ द लेयर वाज हाफ एज थिक, है ना, हाफ कर दिया जाता है, जो भी पहले थिकनेस था उसका हाफ कर दिया जाता है। 10 टाइम्स मोर परमिएबल कर दिया जाता है, 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिव कर दिया जाता है। देन द टाइम दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू अचीव द सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 85% प्राप्त करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे TV 85 इज इक्वल टू CVT/H स्क्वायर, तो CV1 इंटू 10/H1 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। अगेन K इज इक्वल टू जो है हम लोग लेते हैं CVMV गामा W। दो एन हम लोग कहेंगे कि K1 K2 इज इक्वल टू CV1/CV2 इंटू MV2/MV2 MV1/MV2 इज इक्वल टू गामा W/गामा W। तो गामा W से गामा W कट जाएगा, तो K/K2 जो है हम लोग कितना लेंगे, K2 जो है ये इक्वल लेंगे 10K1 के, है ना, तो K से K कट जाएगा। और MV जो है ये जो कंप्रेसिबल है 4% है, तो MV2 जो है ये इक्वल होगा 4MV1 के, तो ये MV से MV कट जाएगा, तो बच जाएगा CV2 इज इक्वल टू CV1 2.5, तो यानी CV2 इज इक्वल टू 5/2 CV1, है ना, ये आ जाएगा। नाउ 85% कम के लिए हमें जो है ये दिया गया है TV 85 के लिए CV1 इंटू 10/H1 का स्क्वायर इज इक्वल टू CV2 T2/H2। तो यहाँ पे CV2 दिया गया 5/2 CV1, है ना, 1 दिया गया है, एंड T2 निकालना है, और H2 इज इक्वल टू हो गया हमारा H1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे से H1 से H1 कट जाएगा, CV1 से CV1 कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा न्यूमेरिकल डाटा। तो उस डाटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 जो है निकाल लेंगे। तो पूरा काट छाट उम करने के बाद T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 साल। 1 साल में जो है हमारा सेटलमेंट होगा, अगर सारी चीज़ें फास्टर रेट के साथ बढ़ा देते हैं तब।
तो आज की वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ इंजीनियर प्लस ऐप पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप जहां से चाहें वहां से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट्स आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।